हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब फैमिली। स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम डिस्कस करते हैं मैट्राइसिस के ऊपर और मैट्राइसिस के जितने भी टाइप होते हैं उनके ऊपर। और इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम मैट्राइसिस के डिफरेंट टाइप्स को हम याद कर सकते हैं बिना किसी कन्फ्यूजन के, और उनको पहचानने की क्या ट्रिक्स हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ गई। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को कंप्लीट वॉच ज़रूर करना। तो सबसे पहले हम देखते हैं मैट्राइसिस क्या होता है। तो मैट्राइसिस एक रेक्टेंगुलर अरे की फॉर्म में हमारे नंबर्स का एक अरेंजमेंट है। जैसे मान लीजिए मैं 6 नंबर लेता हूँ, तो 6 या यहाँ पर ले ही लेते हैं नंबर। मान लीजिए ABCDEF, ये हमारे 6 नंबर हैं। तो इनको हम किस किस टाइप से रो की फॉर्म में और कॉलम की फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं, तो वही हमारा अरेंजमेंट ही कहलाता है, मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे हम इनको एक रो की फॉर्म में अरेंज में कर सकते हैं, जैसे ABCDEF। तो ये हमारा एक मैट्रिक्स हो जाएगा। इसको हम इस टाइप से अरेंज कर सकते हैं, 2 रो बना दें, ABCDEF, तो ये भी हमारा एक मैट्रिक्स हो जाएगा। या फिर हम 3 रो कर दें, ABCDEF, तो ये भी हमारा एक मैट्रिक्स हो जाएगा। और इसका उसके बाद में हम मैट्रिक्स के ऑर्डर की बात करते हैं। तो ऑर्डर अभी बाद में चर्चा करेंगे, पहले हम मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं उस पर चर्चा करते हैं। तो देखिए, मैट्रिक्स को जो रिप्रेजेंट किया जाता है तो हम इंग्लिश के कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके जो एलिमेंट होते हैं या तो हम इन्हें इंग्लिश के स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर हम इनको 1 2 3 हम रियल नंबर्स या कॉम्प्लेक्स नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे यहाँ पर ये मैट्रिक्स है तो इसको हम कह सकते हैं ये हमारा ए मैट्रिक्स है, ये हमारा बी मैट्रिक्स है, और ये हमारा सी मैट्रिक्स है। ठीक है, ये सगरे कैपिटल लेटर है। उसके बाद में किसी भी मैट्रिक्स के जो एलिमेंट होते हैं उनको या तो हम स्क्वायर, इस ये जो ब्रैकेट होता है इसमें रखते हैं, या फिर हम इस वाले ब्रैकेट में रखते हैं। उसके बाद में हम चर्चा करते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर, तो देखिए किसी मैट्रिक्स में जितनी रो होती हैं पहले हम उन्हें लिखते हैं, उसके बाद में कॉलम्स को लिखते हैं। जैसे इसमें हम चर्चा करें पहले वाले ए का ए जो मैट्रिक्स है, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा। तो इसमें कितनी रो हैं, रो मतलब इस टाइप से जो हमारी ये होती हैं, तो ये हमारी रो होती हैं, यानी हॉरिजेंटल जो लाइन होती हैं वो हमारी रो होती हैं, और ये जो वर्टिकल लाइन होती हैं ये हमारे कॉलम होते हैं। ये रो होते हैं और ये कॉलम होते हैं। तो जब किसी भी मैट्रिक्स का हम ऑर्डर लिखते हैं तो पहले रो लिखते हैं, उसके बाद में कॉलम लिखते हैं। जैसे हम इस ए मैट्रिक्स की बात करें तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसमें रो देखेंगे आप तो केवल 1 ही है, और यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद में कॉलम कितने हैं इसमें, यानी इस टाइप से जो लाइन है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी इसका जो ऑर्डर है वो 1/6 हो जाएगा। ये लिखते हैं 1×6, लेकिन पढ़ा जाता है 1/6, तो ये इसका जो ऑर्डर हो जाएगा वो 1/6 हो जाएगा। इसी टाइप से यदि हम बी के ऑर्डर की बात करें तो इसमें आप देखेंगे 2 तो इसमें रो हैं, तो यहाँ पहले 2 लिख लीजिए। उसके बाद में इसमें कॉलम कितने हैं, तो यानी वर्टिकल लाइन, तो आप देखेंगे 1 2 3, यानी 3 इसमें कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2/3। इसी प्रकार से इस वाले में देखेंगे तो इसमें 3 तो हमारी रो हो जाएंगी इस टाइप से ये, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 3 इंटू कॉलम कितने हैं हमारे 2 ही हैं, तो 3/2, ये इसका ऑर्डर हो जाएगा। किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखते टाइम हमें ये याद रखना चाहिए कि उसमें जो पहले हम ऑर्डर लिखते हैं तो पहले हम रो की संख्या को लिखते हैं, उसके बाद में हम कॉलम की संख्या को लिखते हैं। उसके बाद में यदि मान लीजिए जैसे हमारा, आप एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे, देखिए 1×6 कितना होता है 6, तो इस वाले मैट्रिक्स में जितने भी टोटल एलिमेंट जो होंगे वो केवल 6 होंगे। इसी प्रकार से यहाँ देखेंगे 2×3, तो इसमें भी 6 ही एलिमेंट होंगे। यानी यदि हमारा m/m×n ये हमारे मैट्रिक्स का ऑर्डर है, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे, mn हो जाएंगे। ठीक है,
ये मैं आपको समझाना चाह रहा। जैसे मान लीजिए हम कोई मैट्रिक्स लेते हैं, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ये हमने कोई मैट्रिक्स लिया, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, तो आप देखेंगे 1 2 2, तो इसमें रो हैं तो 2 इंटू कॉलम कितने 3, तो ये हो जाएगा हमारा इसका ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में हम चर्चा करते हैं मैट्रिक्स का। यहाँ पर हमारा ऑर्डर भी हो गया, अब मैट्रिक्स के टाइप्स पर चर्चा करते हैं। ठीक है, टाइप्स, तो देखिए मैंने इनको कुछ सीक्वेंस के अकॉर्डिंग लेकर चलूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि हमारा हॉरिजेंटल मैट्रिक्स क्या होता है। फर्स्ट जो है हमारा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। ठीक है, तो देखिए हॉरिजेंटल का मतलब क्षैतिज, और क्षैतिज मतलब इस टाइप से जो मैट्रिक्स होगा। तो इस टाइप का मैट्रिक्स, या जैसे हम करें इस टाइप से मैट्रिक्स, यानी वो इस टाइप में लेंथ में जो है हमारा बड़ा होना चाहिए। तो ये मैट्रिक्स कब बन सकता है, जब हमारे नंबर ऑफ कॉलम ज़्यादा होंगे। जैसे मान लीजिए हमने यही ऊपर वाला एग्जांपल ले लिया, ये जो है ये हमारा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है। तो इसकी पहचान क्या है, जब हमारे कॉलम की संख्या रो की संख्या से ज़्यादा होगी। यानी मान लीजिए एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता हूँ मैं इस टाइप से, ए इज इक्वल टू ए आई जे, ये मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। ठीक है, और इसका जो ऑर्डर है वो मान लीजिए एम एन है, एम बाई एन है, यानी इसमें एम रो है और एन कॉलम है। ठीक है, तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल जो मैट्रिक्स होगा जब होगा जब हमारे एम लेस देन होगा एन से। जैसे हम बात करें हमारा कोई ए जो है वो ए आई जे मान लीजिए 6 ऑर्डर का है, ये है 2/3 ऑर्डर का। तो ये जो हो जाएगा मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, इसके बेस पर ही लेते हैं हम, तो मान लीजिए 1 2 6 4 2, और हमें कॉलम लेने हैं 3, तो 0 5 ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, तो 2 क्रॉस 3, तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स हो जाएगा। यानी रो के फॉर्म में जो वो हमारा लेंथ होनी चाहिए, ये हमें लगना चाहिए कि हॉरिजॉन्टल है। उसी प्रकार से वर्टिकल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, देखिए सभी में मैं जो, क्योंकि हमारे आप सभी को पता है कि इस बार एमसीक्यू को पेपर होगा, यानी ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, तो उसमें आपसे ये नहीं पूछेगा कि हमारा वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होता है या हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होता है। उसमें पूछेगा कि वर्टिकल मैट्रिक्स होगा कोई मैट्रिक्स यदि नंबर ऑफ रो ग्रेटर देन इक्वल टू, या ऐसे करके कोई ऑप्शन दे देगा। तो इसमें जो है हमारा एम ग्रेटर देन हो जाएगा एन से, यानी नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रो हमारी ग्रेटर देन हो जाएंगी नंबर ऑफ कॉलम से। ठीक है, तो वो हमारा मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, वर्टिकल मैट्रिक्स हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पर बात करें तो ये ले लीजिए A0 0 B C D, तो आप देखेंगे ये वर्टिकल मैट्रिक्स है, और देखने में भी आपको ये ऐसे करके लेंथ में वर्टिकल लाइन में ये थोड़ा बड़ा लग रहा होगा, तो ये हमारा वर्टिकल मैट्रिक्स हो जाएगा। इसका ऑर्डर की बात करें तो इसमें 3 तो रो हैं और 2 कॉलम है, तो ये हमारा वर्टिकल मैट्रिक्स हो जाएगा। उसके बाद में हम चर्चा करते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स छोड़ दो, चलो कर ही लेते हैं इसे भी। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जो होता है वो हमारा वो मैट्रिक्स होता है जिसमें हमारे नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल नहीं होती, यानी एम इज़ नॉट इक्वल टू एम, जिसमें हमारी कॉलम्स की जो संख्या है वो हमारी रो की संख्या के बराबर ना हो। तो कोई भी ले सकते हैं, जैसे ये भी हमारा
रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा और ये भी हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। तो इसका एग्जांपल ले लेते हैं हम, ए इज इक्वल टू एक 2/3 का ले लेता हूँ। तो मान लो 2 0 1 3 5 4, इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 2/3। इसी प्रकार से हम एक बी मैट्रिक्स ले लेते हैं। बी मैट्रिक्स मान लीजिए मैंने ये ले लिया 6 3 4 9 0 5। आप कुछ भी ले सकते हैं, नंबर होने चाहिए। तो यहाँ पर 3 रो हैं और 2 ये हैं, यानी इसमें इक्वल नहीं है और ये हमें एक रेक्टेंगुलर के फॉर्म में दिखाई दे रहा है। तो इसी प्रकार से हम इसे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट नहीं थे तीनों, इम्पोर्टेंट अब स्टार्ट होंगे। तो हमारा चौथा जो टाइप है वो है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है हमारा? तो स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रो हमारे नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होती है, ठीक है। यानी नंबर ऑफ रोज इक्वल टू होती है हमारे नंबर ऑफ कॉलम्स के, ठीक है। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें तो 2 6 या 2 4 6 8, तो इसमें आप देखेंगे 2 ही रो हैं और 2 ही कॉलम है, तो ये हमारा 2/2 का स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। मान लीजिए हमने ए से रिप्रेजेंट किया, उसी प्रकार से बी इज इक्वल टू मान लीजिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। तो ये हमारा किसका हो जाएगा 3/3 का स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में इसके स्क्वायर मैट्रिक्स के भी टाइप होते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के टाइप देखते हैं क्या क्या हो जाएंगे। तो हम पहले चर्चा करते हैं। पहले हम लिखते हैं यहाँ पर डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इसमें जिसके लिए A11 और A22 यानी ये जो एलिमेंट होते हैं विकर्ण वाले, तो इन्हें हम डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं। और इसमें देखेंगे तो A11 हमारा A है और A22 ये हमारा E है और A33 ये हमारा I है। तो ये जो एलिमेंट हैं ये हमारे डायगोनल एलिमेंट कहलाते हैं और जिस लाइन के अलोंग ये होते हैं ये हमारे प्रिंसिपल डायगोनल कहलाता है, ठीक है। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसके सभी एलिमेंट जीरो होते हैं बट उसके जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो जीरो नहीं होते। सभी जीरो नहीं होते, बाकी कुछ हो भी सकते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें तो इज इक्वल टू मान लीजिए हमारा पहले 2/2 का ले लेते हैं 2 0 0 3। तो ये हमारा एक डायगोनल मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर हो जाएगा 2x2। स्क्वायर मैट्रिक्स का ये एक टाइप कह सकते हैं हम इसे। और इसी प्रकार से यदि मैं बी की बात करूं तो हम 3/3 का ले सकते हैं ए। उसके बाद में 0 0 0 0 0 0, ये हमारा 3x3 का स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। उसके बाद में हम नेक्स्ट टाइप पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट टाइप हो जाएगा हमारा स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? एक डायगोनल मैट्रिक्स का ये एक अलग से टाइप होता है, यानी स्पेशल टाइप कह सकते हैं, जिसमें जो हमारे डायगोनल एलिमेंट हैं वो सभी सेम होते हैं। मान लीजिए जैसे हम 3x3 का कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं या 2x2 का ले लेते हैं, जैसे 3 0 0 3। तो इसके जो डायगोनल एलिमेंट हैं वो सेम है और एक तो ये हमारा 2x2 का स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। और ये जो डायगोनल एलिमेंट मैट्रिक्स होता है ना, तो इसको हम इस टाइप से भी रिप्रेजेंट करते हैं डायगोनल, और इसके जो एलिमेंट हैं
इन्हें इस टाइप से लिख लेते हैं। ठीक है, ये इसे रिप्रेजेंट करने का तरीका है। और ऐसे ही यदि हम बी की बात करें तो ये तो हमारा, ये भी हमारा एक स्केलर मैट्रिक्स है। ठीक है, उसके बाद में हम नेक्स्ट पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा इसके बाद में जो इसका ही एक स्पेशल टाइप हो जाएगा, वो है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो उसे हम नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। ठीक है, जैसे इसका नाम ही बता रहा है, यूनिट का मतलब उसके जो एलिमेंट होंगे वो वन होंगे। और डायगोनल मैट्रिक्स का एक स्पेशल टाइप होता है। यानी हम इसके एग्जांपल की बात करें या पहले इसकी डेफिनेशन की बात करें तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसके सभी एलिमेंट जीरो होते हैं, बट उसका जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो वन वन होते हैं। तो जैसे 1 0 0 1, तो ये हमारा 2x2 का हमारा ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जिसे हम यूनिट मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। और इसे जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और जैसे ये हमारा 2x2 का है तो इसे I2 लिख देंगे। इसी प्रकार से यदि हमारा 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो उसे इस टाइप से लिखेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। यानी इसके डायगोनल एलिमेंट जो हैं वो 1 1 है। ठीक है, ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। उसके बाद में हम नेक्स्ट टाइप पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम रो मैट्रिक्स क्या होता है। रो मैट्रिक्स मतलब जो हमें देखने में रो की टाइप का लगे। जैसा मान लीजिए, ये इसकी डेफिनेशन नहीं है, याद करने का तरीका है। इसकी जो डेफिनेशन है रो मैट्रिक्स की, रो मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें नंबर ऑफ रो हमारी केवल वन हो, ओनली वन रो। कॉलम कितने भी हो सकते हैं, जैसे हम बात करें इज इक्वल टू 1 2, तो इसका जो ऑर्डर हो जाएगा 1x2 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम बी की बात करें तो ये हो जाएगा 1 2 6 9, तो इसका जो ऑर्डर हो जाएगा 1x4 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा रो मैट्रिक्स हो जाएगा। उसके बाद में कॉलम मैट्रिक्स 9 हो जाएगा। कॉलम मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? कॉलम मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स हो जाएगा जिसमें नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू 1 होगा, जिसमें केवल हमारा 1 कॉलम होगा। जैसे हम ए इज इक्वल टू 1 2, तो इसका जो ऑर्डर है वो कितना हो जाएगा? तो देखिए 2 इस टाइप से जो हमारी 2 रो हैं, 2x1 इसका ऑर्डर हो जाएगा। और बी की बात करें तो बी हो जाएगा हमारा ABC, तो इसका जो ऑर्डर हो जाएगा वो 3x1 हो जाएगा। ये हमारा कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा। उसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारा? नेक्स्ट हो जाएगा हमारा ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है ये हमारा? तो देखिए, किसी मैट्रिक्स की रो को कॉलम में इंटरचेंज करने पर, या हम कहें कॉलम को रो में इंटरचेंज करने पर जो मैट्रिक्स प्राप्त होता है वो हमारा उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहलाता है। यानी हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे तो रो को कॉलम में इंटरचेंज कर देंगे और कॉलम को रो में। ठीक है, ये हमारी इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। जैसे हम बात करें ए इज इक्वल टू 2 1 3 4 6 9, इसका ऑर्डर कितना है? तो ऑर्डर है 2x3। अभी यदि हम इसका ट्रांसपोज निकालें तो इसके ट्रांसपोज को या तो हम ए के ऊपर डैश लगा देंगे इस प्रकार से, या फिर ए के ऊपर टी लिख देंगे। ये ट्रांसपोज को डिनोट करने का तरीका है। ठीक है, तो ए ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज जो हो जाएगा, ये इसकी जो रो है, मान लीजिए ये वाली जो है, इसे हम कॉलम बना देंगे। तो ये हो जाएगा इस प्रकार से 2 1 6, और इसकी जो ये वाली सेकंड रो है इसे हम सेकंड कॉलम बना देंगे।
तो ये हो जाएगा 349। तो अब इसका ऑर्डर देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 तो इसमें रो होगी और 2 हमारे कॉलम हो गए। तो ऑर्डर इसका चेंज हो जाता है। जैसे यदि हम एक और मैट्रिक्स की बात करें, बी इज इक्वल टू कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये हमारा 3x3 का कोई मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इसका ट्रांसपोज की बात करें यदि हम, तो इसके जो ये जो कॉलम है इसे हम रो बना देंगे, फर्स्ट कॉलम जो है इसे फर्स्ट रो बना देंगे। तो ये हो जाएगा ए एफ एच, और सेकंड जो कॉलम है इसे सेकंड रो बना देंगे। तो हो जाएगा बी डी जी और सी ई आई, इसका भी ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3x3, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। उसके बाद में हम चर्चा करते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। मेन जो ट्रिक स्टार्ट होंगी वो अब हमारी यहाँ से होंगी, और एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएगा वो इन्हीं पर आ सकता है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है हमारा, यदि ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, ए मैट्रिक्स है और उसके ट्रांसपोज की हम मल्टीप्लाई करें तो ये जो है हमारा आई आना चाहिए, ये हमारा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता है। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें तो मान लीजिए मैंने ए कोई मैट्रिक्स लिया और वो इस टाइप से है, कॉस थीटा, फेमस एग्जाम्पल है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का, साइन थीटा और यहाँ पर माइनस साइन थीटा और यहाँ पर कॉस थीटा। अब देखिए इसका ट्रांसपोज क्या होगा, ट्री का भी बाद में बताऊंगा, पहले इसे वेरीफाई करके दिखा देते हैं। ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, इसकी जो फर्स्ट रो है इसे फर्स्ट कॉलम बना देंगे, तो कॉस थीटा फर्स्ट रो ये बन जाएगा हमारा फर्स्ट कॉलम, माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। ये हमारा मैट्रिक्स हो जाएगा, 2x2 का है। और देखिए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स जो होगा वो केवल हमारे, पहले इसे वेरीफाई करके दिखाते हैं, ठीक है। तो अब ए और ए ट्रांसपोज की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, और ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा। अब इनके आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए A11 जो एलिमेंट होता है, A11, तो इसका मतलब है A11 एलिमेंट कब होगा, जब हम पहले मैट्रिक्स की फर्स्ट रो और दूसरे मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम लेंगे, यानी इसकी फर्स्ट रो लेनी है और इसका फर्स्ट कॉलम लेना है, तो ये हमारा A11 एलिमेंट हो जाएगा। तो ये देखिए कैसे हो जाएगा, बीच में प्लस का साइन लगाते हैं, ये आप सभी को पता ही होगा। तो देखिए यहाँ पर कॉस थीटा की कॉस थीटा से करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा की साइन थीटा से करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। उसके बाद में हमें निकालना है A12, तो पहले मैट्रिक्स की फर्स्ट रो उठानी है और दूसरे मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम उठाना है। तो देखिए फर्स्ट रो ये है और सेकंड कॉलम ये है, तो कॉस थीटा की साइन माइनस साइन थीटा से करेंगे तो हो जाएगा माइनस का कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, बीच में प्लस का साइन लगाएंगे। उसके बाद में कॉस थीटा की यहाँ पर कॉस थीटा की इससे होगी, ठीक है। अब साइन थीटा की इससे करेंगे तो साइन थीटा की हो जाए कॉस थीटा से करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और ये कट के 0 हो जाएगा, उसे अभी बाद में सॉल्व करेंगे। इसी प्रकार से अब निकालना है हमें A21, तो पहले मैट्रिक्स की सेकंड रो को उठाएंगे और दूसरे मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम को उठाएंगे। तो पहले साइन की कॉस से करेंगे तो हो जाएगा माइनस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बीच में प्लस का साइन लगाते हैं,
यहाँ पर कॉस थीटा की इससे कर दिया, अब कॉस थीटा की साइन थीटा से करेंगे तो फिर से हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और अब 8 2 2 निकालना है हमें, तो पहले मैट्रिक्स की सेकंड रो उठानी है और दूसरे मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, बीच में प्लस का साइन और कॉस की कॉस से करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से देखिए ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल, तो प्लस माइनस कैंसिल। यहाँ से ऊपर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 0 0 1, ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्यों हो जाएगा, ए और ए का ट्रांसपोज जो वो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर हो जाएगा। ये क्या है, हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इसे पहचानने की क्या ट्रिक है, तो देखिए 2 ट्रिक हैं। पहले ट्रिक तो ये है कि इसकी आपस में किसी भी 2 रो को मल्टीप्लाई करो, तो देखिए जैसे यहाँ पर देखते हैं तो हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा, दिखाई नहीं दे रहा ना यहाँ पर, तो ये देखिए कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और यहाँ पर माइनस का साइन है ना, तो माइनस और बीच में प्लस का साइन ही लगाना है आपको, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इसके जो मल्टीप्लाई करें जब, तो हमारा 0 के इक्वल आना चाहिए। ये हमारा इसका कंसेप्ट होता है। जैसे हम 3x3 के मैट्रिक्स के एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए हमारा ए है कोई मैट्रिक्स, ठीक है, ए मैट्रिक्स है और वो है जो एग्जांपल दे रखा है मैं उसे ही ले रहा हूँ, ठीक है, 1/3 1 2 2 2 1 -2 -2 2 -1। तो ये हमें प्रूव करके दिखाना है कि हमारा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो आप इसका ट्रांसपोज निकालना और फिर इसको चेक करना। मैं ट्रिक के अकॉर्डिंग चेक करके बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए आप इसकी किसी भी 2 रो को मल्टीप्लाई करिए। जैसे मान लीजिए हम इन दोनों रो को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सेम एलिमेंट ऊपर नीचे ऐसे करने हैं, ठीक है। तो 1 की 2 से करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 की 1 से करेंगे तो ये फिर से 2 आ जाएगा, और 2 की -2 से करेंगे तो ये -4 हो जाएगा। तो इसका जो टोटल जो मल्टीप्लाई है वो हमारी 0 आ रही है, तो ये हमारा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा। कन्फ्यूजन के लिए दूसरे की 1 की और 3 रो की मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो ये देखिए कितनी हो जाएगी, 1 की -2 से करेंगे तो -2 हो जाएगा, 2 की -2 से करेंगे तो ये हो जाए +2 है ना यहाँ पर, तो 2 2 +2 हो जाएगा, 2 की -2 से करेंगे तो -2, यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। ये हमारी इसे पहचानने की ट्रिक थी। अब आप इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये टी जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 1/3, तो ऐसे ही रहेगा। तो देखिए ये हो जाएगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाना है तो पहले हम फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो बना देते हैं। तो ये हो जाएगा 1 2 -2 और 2 1 2 2 -2 और -1, ठीक है। ये हो जाएगा, ये हमारी थर्ड रो है तो ये हमारा थर्ड कॉलम है, ठीक है। ये हो जाएगा। अब ए और ए ट्रांसपोज इसकी मल्टीप्लाई करनी है तो 1/3 इंटू 1/3 1/9 हो जाएगा। और उसके बाद में यहाँ पर ए को लिखना है तो 1 2 2 2 1 -2 और -2 2 -1, ये हमने मैट्रिक्स लिख लिया है, ठीक है। ये अब ए ट्रांसपोज जो है वो हमारा इसे लिखना है, तो ए 2 -2 2 1 2 2 -2 -1। कॉन्सेप्ट आप वही लगाएंगे कैलकुलेशन करने का, जैसे पहले 1 1 एलिमेंट चाहिए हमें, तो पहले मैट्रिक्स की फर्स्ट रो उठानी है और दूसरे मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम, ठीक है। इस प्रकार से आप मल्टीप्लाई करना, इसे खुद चेक करना। उसके बाद में हम नेक्स्ट टाइप पर चर्चा करते हैं। डीप जो है हम वो बाद में करेंगे, पहले हम सभी टाइप्स को एक बार देख लेते हैं क्या होते हैं हमारे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट आते हैं हमारे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये क्या होते हैं, तो पहले हम चर्चा करते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स पर, ठीक है।
कौन सा टाइप हो जाएगा हमारा, 12 हो जाएगा। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ट्रांसपोज से रिलेटेड है। ठीक है, यदि हमारे पास कोई मैट्रिक्स है और उसका ट्रांसपोज करें तो उसी के बराबर आ जाए तो हम उस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। या फिर हम कहें किसी मैट्रिक्स का ए आई जे जो एलिमेंट है वो उस मैट्रिक्स के ए जे आई एलिमेंट के बराबर है तो हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। जैसे मान लीजिए ए इज इक्वल टू, ये हमारा कोई मैट्रिक्स है। इसे तरीका बता देता हूँ कैसे बनता है ये। तो देखिए इसके जो डायगोनल एलिमेंट हैं, मैं 3x3 का बनाता हूँ। पहले डायगोनल, सबसे पहले आपको डायगोनल एलिमेंट लिखने हैं, जैसे ABC। उसके बाद में ये हमारे A11 A22 A33 हैं। तो अब A12 जो एलिमेंट आ जाएगा, मान लीजिए हमारा ये है D, तो ये कौन सा है, A12 है। तो A21 जो होगा वो भी हमारा D होना चाहिए, यानी जो हाँ यहाँ है वही हमारे यहाँ होना चाहिए। यदि हमारे यहाँ पर E है तो यहाँ पर भी E होना चाहिए, क्योंकि ये 1 3 एलिमेंट है तो 3 1 भी यही होना चाहिए। और यदि यहाँ F है तो यहाँ पर भी F होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ये 3x3 का है, क्योंकि यदि आप इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो वो भी सेम ही आएगा। आप निकाल के देख भी सकते हैं, रो को कॉलम में चेंज करना और कॉलम को रो में। आप पहचान करने के लिए यहाँ देखिए DE आ रहा है तो यहाँ पर भी DE आ रहा है, और यहाँ पर F है तो यहाँ पर भी F है। ये हमारा पहचान करने का तरीका है, यानी यहाँ पर EF है और यहाँ पर भी EF है, यानी ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, उसके बाद में हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पर चर्चा करते हैं। 13 है स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, यदि कोई मैट्रिक्स है और उसका ट्रांसपोज लेते हैं हम तो -A के बराबर आना चाहिए। या फिर हम कहें यदि किसी मैट्रिक्स का AIJ एलिमेंट है वो -AJI एलिमेंट के बराबर है, यानी यहाँ पर आप देखेंगे ये चेंज हो गया है, यानी जैसे A12 एलिमेंट लें हम तो माइनस का A21 एलिमेंट होना चाहिए। इसे बनाने का क्या तरीका है, तो देखिए यदि हम ए बराबर बराबर रख दें इसे, जैसे मान लीजिए AII रख देते हैं दोनों जगह, AJI में J के प्लेस पर भी I रख देते हैं तो हो जाएगा माइनस का I, तो इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा II प्लस IAII इज इक्वल टू हो जाएगा 0, यानी 2AII इज इक्वल टू 0। अब देख